पर नील के सामने तेजस्विनी की भर भर कर बुराई कर रहा होता है ऋतुराज और कहता है आजकल की लड़कियों के तो शादी से पहले बॉयफ्रेंड होते हैं, किसी किसी के तो 3-4 ही होते हैं। यहाँ पर जो है ऋतुराज से कहते हैं नील, हाँ जब तेरी शादी होगी मैं भी तेरी वाइफ को ये सब कुछ बताऊँगा कि जो है तू भी तो इतना हैंडसम है और सिंगर, तेरे तो आगे पीछे लड़कियाँ कितनी दीवानी हैं, ये सब बातें मैं जो है बताऊँगा ज़रूर। यहाँ पर वो कहता है हाँ ज़रूर बताना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुझे सब कुछ बताऊँगा। और जो है स्पेशली मेरी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड के बारे में जानबूझकर वो कहीं ना कहीं तेजस्विनी को बार बार टोंट मारते हैं ये कहकर कि मैं जो है सब कुछ बता दूँगा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं सारी रस्में करने पर यूं ही झिझक रही होती हैं, लेकिन वहीं पर परिवार वाले जहाँ पर पहले तो काफ़ी ड्रामा होता है जहाँ उनकी मम्मी बोलती हैं कि ये सब कुछ जो है तू मेरे बिना ही नील कर रहा था ना, पहले तो शादी में तूने तेरी मानी थी जब भी तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब रस्में भी अपनी माँ के बिना ही कर रहा है। हाँ नील कहते हैं नहीं आई, मैं आपको बुलाने आया था लेकिन आप गुस्से में आई ही नहीं। यहाँ पर वो कहती हैं तू झूठ बोलना भी सीख गया। काफ़ी ज़्यादा क्लेश होता है यहाँ पर। तेजस्विनी कहती है आप मुझे क्यों गलत बताती हैं, क्यों लगता है कि मैंने जो है आपके बेटे से शादी कर कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जबकि नील ने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की थी, बल्कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि परिवार में लड़की की मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती, सारे जो हैं बोझ लड़कियों पर ही होते हैं, परिवार की इज्जत की लड़का चाहे जो कर सकता है। यहाँ पर वो कहती हैं कि आप भी एक औरत हैं, औरत होने के नाते मेरा दर्द समझ सकती हूँ। यहाँ नील की माँ कहती हैं कि मैं औरत हूँ, इसीलिए औरत होने के नाते जो है औरत की चालाकी भी समझ सकती हूँ। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है, वहीं पर जो सबसे बड़े घर के बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं कि बस अब बहुत बोल लिया, अब कुछ नहीं होगा, अब ये जो है रस्में चुपचाप होंगी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ रस्में शुरू होती हैं और नील बोलता है कि अगर तेजस्विनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है रस्मों से तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी के साथ कहीं ना कहीं इस घर में जो कुछ भी हो रहा है परिवार की बहुओं को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो कह भी रही थी कि अगर आप लोग ये रस्में कर रहे हैं तो ठीक, वरना जो है मैं चल जाती हूँ क्योंकि मैं इस तरह नई बहू की जो है बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन रस्में शुरू होती हैं, यहाँ हमें देखने को मिलता है एक से एक रस्में जो होती हैं, वहाँ वहीं पर दूसरी ओर हमको ये देखने के लिए मिलता है कि रस्मों के दौरान जो है नील और तेजस्विनी के बीच काफ़ी प्यारे और क्यूट मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं जो ऑडियंस को बेशक बहुत पसंद आने वाले हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है और ऋतुराज ये रस्में होते देखता है तो काफ़ी चिढ़ता है। यहाँ पर पहले हल्दी लगाकर दोनों पर पानी भी डाला जाता है, इसके बाद जो है नील के मुंह में जो है वो दे दिया जाता है नारियल का टुकड़ा और जो है कहा जाता है कि अब जो है तेजस्विनी को वो नारियल खाना है। वहीं पर दूसरी ओर आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी कहीं ना कहीं चिढ़ रही होती है सारी रस्में करते हुए और नील भी उसे देखकर कहीं ना कहीं डर रहा होता कि तेजस्विनी को बहुत चिढ़ आ रही है। यहाँ पर जब भी तेजस्विनी नारियल का टुकड़ा खाने वाली होती है तब तक उसे खींच लेती हैं घर की बहुएँ और लड़कियाँ। यहाँ पर जो है नील को घर के आदमी खींचते हैं इस साइड, पर कहते हैं थोड़ा तो हम जो है इंजॉय करेंगे, इतनी आसानी से रस्में नहीं होने देंगे। इस बीच 2-3 टेक लिए जाते हैं, बार बार तेजस्विनी नारियल को खाने की कोशिश करती है और जो है उनको खींच लिया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऋतुराज को देखकर बहुत ख़राब लगता है, फिर फाइनली उससे में तेजस्विनी नारियल खा लेती है। हमें देखने को मिलता है कि एक रस्म में तेजस्विनी को नील के पैर छूने होते हैं, तब वो बोलती हैं कि तुम्हें जो है अब पैर छूना है अपने पति के। यहाँ पर जो है उनकी माँ कहती हैं इतनी गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, ये लड़की जो है सब कुछ नहीं करेगी। वहीं पर दूसरी ओर सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है रस्म है, बस वो रस्म होती
यहाँ पर जो है नील कहते हैं अगर तेजस्विनी को परेशानी है तो हम ये रस्म नहीं करेंगे। यहाँ पर तेजस्विनी मन में सोचती है कि मैंने जब परिवार के कहने पर ये शादी कर ली तो ये रस्म तो बहुत छोटी चीज़ है। वहाँ पर वो नील के पैरों में जो है आशीर्वाद लेती है पे हाथ रखकर। यहाँ पर नील दोनों हाथ उनके सिर पर रख के कहते हैं मैं क्या आशीर्वाद दूँ तेजस्विनी को, बस यही कह सकता हूँ कि तेजस्विनी अपनी ज़िंदगी में जो चाहती है वो उसे मिले, उसकी हर ख्वाहिश उसका हर ख्वाब पूरा हो और कभी भी मैं उसके सपनों के बीच ना आऊँ। यहाँ पर ऋतुराज और तेजस्विनी की बॉन्डिंग ऐसी नहीं जमती थी जैसे नील और तेजस्विनी की जमती है। इन दोनों का साथ देकर कहीं ना कहीं ऋतुराज को बहुत मिर्ची लग रही है, सोच नहीं पा रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ऋतुराज को ये सब जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेजस्विनी ने शादी करी तो कर लेती वो शादी, भले ही उन्हें रिजेक्ट करा इसमें भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि उन्होंने उनके भाई से ही शादी क्यों की, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं बता दें तेजस्विनी और नील कमरे में जा रहे होते हैं तभी ऋतुराज कह देता है कि एक रस्म जो कल होनी है उससे पहले कभी जो है साथ नील और तेजस्विनी जो है साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि नील बोलते हैं कि तुम मेरे कमरे में चले जाओ और मैं यहाँ सो जाऊँगा गेस्ट रूम में या मेरे भाई के पास, पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर फिर बाद में वो करेक्ट करते हैं अपना सेंटेंस और कहते हैं हमारे रूम में। यहाँ पर तेजस्विनी चली जाती है गुस्से में, वहीं ऋतुराज ने जान करके ये किया होता, क्योंकि बता दें जो ऋतुराज हैं वो तेजस्विनी से बात करना चाहते हैं। अब मौका मिलते ही अगर नील के सामने तो वो जा नहीं सकते थे। यहाँ हमने देखने को मिलता है कि जो नील है वो रात में तेजस्विनी से मिलने के लिए जब जाएंगे तो वो देखेंगे कि ऋतुराज उनके कमरे में पहले ही है और वो उनसे कह रहा है कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है तेजस्विनी। और तेजस्विनी कहती है कि मैं तुम्ही को प्यार करती थी ऋतुराज और तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही शादी के लिए मना कर लिया और मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या बहुत ज़्यादा लखपति हो, इसलिए क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऋतुराज कहता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है मुझे नीचा दिखाने को और अपनी भविष्य सिक्योर करने को, तुमने एक लखपति से शादी कर ली। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तेजस्विनी पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा होता है और ऋतुराज कुछ तोड़ भी देता है फेंक कर, पर तेजस्विनी भी गुस्से में आती है और उंगली दिखाते हुए कहती है झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। यहाँ पर फाइनली बताया जाता है कि ऋतुराज चैलेंज करता है तेजस्विनी को कि तुम एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हो ना और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है, तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगा जब तक मैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ तुम्हें अपना सपना पूरा नहीं करने दूँगा। जी हाँ, बता दें जहाँ पर ऋतुराज को बड़ा सिंगर बताया गया है तो उन्होंने तेजस्विनी को ये चैलेंज दिया। यहाँ पर वो नील से भी मन ही मन बहुत चिढ़ा, इतने में दिखाया जाता है कि कोई नील को आवाज़ दे देता है और तेजस्विनी देख लेती है कि नील ने सब कुछ सुन लिया है। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील को सब पता चल चुका है तेजस्विनी और ऋतु के रिलेशन के बारे में, लेकिन फिर भी वो घर में किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वो जानता है अगर ये सब बात सामने आई तो कहीं ना कहीं लोग तेजस्विनी के दामन पर ही उंगलियां उठाएंगे। लड़कों से कोई कुछ कहता नहीं है। यहाँ पर ऋतुराज बार बार इस बात का जिक्र कर तेजस्विनी को कहीं ना कहीं ये कहता है कि मैं कुछ भी जो है नहीं कर सकता। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी हमारी इतनी ज़्यादा यहाँ आके परेशान हो रही, इधर या तो बहुत ज़्यादा खुश थी मंजरी, लेकिन अब वो किसी भी रस्म में कोई भी जो है मज़ा नहीं ले रही क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें पता चल चुका है कि तेजस्विनी जो है वो सिर्फ ड्रामा कर रही है, ये रस्में करके उसके दिल में नील के लिए कुछ भी नहीं है और ये शादी उसके लिए कहीं ना कहीं एक बोझ है। यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर ऋतुराज को कहीं ना कहीं अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ फाइनली पता चल जाने वाला है नील को कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं ऋतुराज इसलिए कर रहा है कि तेजस्विनी ने उनकी जगह उन्हें चुना और उनसे शादी की।
यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ ऋतुराज को काफ़ी खुशी होगी जब उसे पता चलेगा कि जो है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब तेजस्विनी ने तो जो है नील से पैसों के लिए शादी की थी, अब नील तो इस घर का बेटा निकला ही नहीं, तो तेजस्विनी के तो कहीं ना कहीं सारे सपने टूट कर चूर चूर हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तेजस्विनी ने कभी नील से पैसों के लिए शादी नहीं की। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि नील और तेजस्विनी का रिश्ता जो है जल्दबाजी में जुड़ चुका है। यहाँ पर तेजस्विनी को जब पता चलेगा नील इस घर के बेटे नहीं, जब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है नील कहीं ना कहीं इस तरह से नाटक ड्रामा नहीं करते जैसे ऋतुराज करते। हमारे नील जो है तेजस्विनी को सच्चा प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने उनसे शादी की। इधर तेजस्विनी भले ही नील को पसंद नहीं करती, लेकिन उन्हें नील की दौलत से भी कोई लेना देना नहीं था। अब जब उन्हें ये पता चल जाएगा तब खूब चुराएंगे ऋतुराज के। कहाँ तो लोगों ने सोचा था कि उनका भविष्य सिक्योर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर एक और झटका लगता हुआ नज़र आने वाला है ऋतुराज को। जब तेजस्विनी को पता चल जाएगा कि नील इस घर के बेटे नहीं, तब भी वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। जी हाँ, बता दें, बल्कि तेजस्विनी और नील के बीच हमें करीबियाँ देखने को मिलेगी जब सच सामने आ जाएगा। इधर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है, अगर किसी का कुछ टूटेगा तो वो है ऋतुराज का गुरूर। उसे बहुत ज़्यादा गुरूर हो चुका है और ये लगता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि अगर उनके लिए पैसा सब कुछ है तो वो समझते हैं कि तेजस्विनी के लिए भी पैसा सब कुछ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर अब स्टोरी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि तेजस्विनी और नील के साथ कहीं ना कहीं ये लोग जो ड्रामे कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर ऋतुराज के बारे में पता चलने के बाद भी कहीं ना कहीं वो तेजस्विनी से नाराज़ नहीं होगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा और ऋतुराज का जो है अफेयर है, कब से तुम यहाँ आई हो, चाहती तुम मुझे गाड़ी में बता सकती थी। चाहते तो नील भी ये सब कुछ कह सकते थे, लेकिन नील कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नील जो हैं बहुत समझदार हैं। सही वक्त पर वो कहीं ना कहीं फ़ैसला भी लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने बेशक कहा था परिवार की मर्ज़ी से वो शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने करी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इससे पहले उन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी कोई लड़की। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं हमारी इस घर में आई है और काफ़ी सपने हैं उसकी आंखों में। वो जो है बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती है। यहाँ ऋतुराज उसके रास्ते की रुकावट बनता हुआ नज़र आने वाला है और वो सिंगर नहीं बनने देगा। जी हाँ, जहाँ पर वो बहुत बड़ा सिंगर है तो अपने सिंगर होने का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर वो जो भी ऑफ़र तेजस्विनी को मिलेगा उस ऑफ़र को जो है छिनवा लिया करेगा। हालांकि फिर जो है नील की मदद से तेजस्विनी अपना सपना पूरा कर पाएंगी, क्योंकि गलत तरीक़े से तेजस्विनी का काम उनसे छीनेंगे ऋतुराज, तो वहीं पर नील भी साय की तरह साथ देते हुए तेजस्विनी का नज़र आने वाले हैं। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहां तेजस्विनी और नील का रिश्ता अब एक नया जो है चैप्टर लिखता हुआ नज़र आने वाला है, जहां पर नील को इतना नापसंद करने वाली तेजस्विनी आखिरकार नील के प्यार में कैसे गुम हो जाएगी, ये सब कुछ आपको आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इससे पहले के गुम में हमने यही देखा है कि हमेशा जो नेक्स्ट मतलब जो हीरोइन एक और होती है वो हमेशा हीरो को पाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऋतुराज उल्टा तेजस्विनी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसे नीचा दिखाया है। और कहीं ना कहीं नील जो है उनको भी वो गलत समझता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नील को जो है उन्हें बताना चाहिए था। अब यहाँ पर ऋतुराज का बिल्कुल भी नाराज़ होना नहीं बनता है उनसे, क्योंकि ऋतुराज ने कहाँ का बताया था नील को कि वो उन्हें पसंद करते हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाले हैं कई धमाकेदार मोड़, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऋतुराज और नील की बीच अब जो है तेजस्विनी को लेकर जो जंग शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं कहाँ रुकेगी जाकर, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऋतुराज और तेजस्विनी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं
अभी जो मोड़ आया है वो नील और तेजस्विनी की शादी के बाद ही आया है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ नील और तेजस्विनी का ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टूट बन जाने वाला है और टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। चाहे नील की माँ कोशिश करे या ऋतुराज कोशिश करे, यहाँ पर वो भड़काता भी है उन्हें कि अब तो जो है मासी ये जो है बस अपनी पत्नी की सुनेगा, क्योंकि कोई और पल्लू इसे मिल चुका है, आपका पल्लू पकड़ कर नहीं चलने वाला है अभी। अब तेजस्विनी उन्हें घूरती भी हैं ऐसी बातें सुनकर, लेकिन ऋतुराज को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऋतुराज बहुत घटिया बनते जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट